स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि कंडक्टर्स और जो हमारे पास नॉन कंडक्टर्स होते हैं उनके क्या यूजेस हैं या उनका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किधर किधर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम हीट के ट्रांसफर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हीट हम तक जो पहुंचती है वो कन्वेक्शन के थ्रू भी पहुंच सकती है। मतलब कि जैसे ये मॉलिक्यूल्स की जो हीट अप होना, ठीक है। और जैसे हम एयर ही की अगर बात करें तो एयर में जो हमारे पास हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, लाइट जो एयर होती है यानी जो ज़्यादा डेंसर होती है वो नीचे की तरफ मूव होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें, और फिर जो कंडक्शन प्रोसेस है कि अगर मैं एक रॉड को एक आग पे गर्म करता हूँ तो उसका दूसरा सिरा, उसके मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी वो क्या होते जाएंगे जी, हॉट होते जाएंगे, ठीक है। मतलब उनकी जो इंटरनल एनर्जी वो बढ़ती जाएगी और फिर हमारे हाथ तक वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। इस तरह भी हम तक यानी हीट पहुंच सकती है। और फिर तीसरा ये है कि रेडिएशन के थ्रू, जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, बीच में एक वैक्यूम भी आता है, मतलब एक ऐसी जगह आती है जहां पर एयर नहीं है जिसे हम स्पेस कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारी एयर से भी वो पास होती हुई रेडिएशन हम तक आ रही है। अब इन तमाम चीजों से में जो कंडक्टर्स होंगे और जो नॉन कंडक्टर्स हैं आखिर वो क्या हैं। जैसे अगर मैं यूं बात करूं कि जो वो चीजें जो कि हीट को अलाउ कर दें कि वो इसमें से आसानी से गुजर सकें, ठीक है, या मैक्सिमम उनकी अमाउंट जो है उसमें से गुजर सके, उसे हम कहेंगे कंडक्टर, ठीक है। तो ये हीट को क्या कर सकते हैं जी, पास कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन कंडक्टर्स हैं ये हीट को अलाउ नहीं करते या उसको बहुत ज्यादा, मतलब उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी को खत्म कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये बैड बैड कंडक्टर्स हैं, ठीक है जी। बैड कंडक्टर्स, इनको गुड इंसुलेटर्स कहा जाता है। नहीं, जो जितना ज्यादा बैड कंडक्टर होगा वो उतना ज्यादा गुड इंसुलेटर होगा, ठीक है जी। ये बात इस तरह से हमें पता होनी चाहिए। अब घरों में जैसे ख्वातीन जो है वो जब कुकिंग कर रही होती हैं तो एक कॉपर की या सिल्वर के जो हमारे बर्तन होते हैं, मतलब जो भी जिस मटेरियल के वो बने हुए होते हैं, एल्युमिनियम के हैं, ठीक है। अब वो ये है कि जो ज्यादा कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा जल्दी गर्म होने की जिसके अंदर सलाहियत होगी, ठीक है, उसमें हम खाना जब कुक कर रहे होते हैं तो उसके अगर हम हैंडल्स को देखें जिनसे कि हम अपने इस बर्तन को उठाते हैं, वो हम एक ऐसे मटेरियल के बनाते हैं जिसमें से कि हीट पास ना हो सके, ठीक है, या बहुत कम उसकी मिकदार रह जाए। तो इसे हम जैसे प्लास्टिक के हैंडल बना दिए जाते हैं। ये इसका यही पर्पज होता है कि जी जो हीट है वो, क्योंकि जो हमने यहाँ पर देखा कंडक्शन का प्रोसेस है, ओवन के हर मॉलिक्यूल जब हीट अप होंगे, ठीक है, तो वो ट्रांसफर हो गए मॉलिक्यूल्स में एनर्जी। तो वो एनर्जी जो यहाँ पर प्लास्टिक है उसके मॉलिक्यूल्स में भी आएगी, लेकिन चूंकि वहां पर मटेरियल डिफरेंट है और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हीट को पास नहीं करता, ट्रांसफर आगे नहीं मतलब करता, तो फिर ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ से हमें कुछ कम हीट महसूस होगी और हम इसे आसानी से उठा सकेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास एक कुकर होता है, ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि उसके हैंडल्स को, जो उसके अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ऊपर से इसका एयर जो है उसको बंद कर दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर इसके अंदर बिल्ड होता रहे, बढ़ता जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी कुकिंग को आसान करते हैं और एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मांगती है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की अंडर रहते हुए, ठीक है, उसको कुक कर देते हैं। तो ये तो वो बात थी जो कि हमें बेसिक्स यानी जो कंडक्टर के हवाले से पता होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो गुड कंडक्टर्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ अपनी आम लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख दूं गुड कंडक्टर्स, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो हमारे घरों में, यानी घरों से हम स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है जैसे कुकिंग प्लेट्स, मैंने अभी बात की, ठीक है, बॉयलर्स, ठीक है, बॉयलर्स हो गए, या फिर अगर हम यूं कहें कि जो रेफ्रिजरेटर्स में कंडेंसर्स लगे होते हैं रेफ्रिजरेटर्स के, ठीक है, इनको अगर हम देख लें, या फिर जो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या, इस तरह से हम कर लेते हैं जी, बॉयलर्स ले लेते हैं, ठीक है, चलिए हमने इनको लिख लिया, रेडिएटर्स ले लेते हैं, रेडिएटर्स, ठीक है। तो अब ये वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे पास क्या कहलाएंगी जी, गुड कंडक्टर में। तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब मैं इस तरह से बात करूंगा कि जो हमारे पास मेटल बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर के हम आइसक्रीम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, अब वो भी क्या है जी, गुड कंडक्टर, मतलब उनमें से हीट निकल भी सकती है और एंटर भी हो सकती है, मतलब इस वजह से अब हमने वहां पर हीट निकालनी है। मतलब आइस क्यों एक सॉलिड स्टेट में आई है, मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में इसीलिए आई है कि उसमें से हीट को हमने उसमें से निकाल दिया। मतलब कि जो
मॉलिक्यूल्स के दरमियान हीट थी, एनर्जी थी, उसको इतना कम किया कि वो आपस में क्लोज होते गए। और मतलब ज्यादा अगर हम क्लोज कर देंगे तो फिर तो बहुत ही अपनी वो एक सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, जो कि हमें उससे इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आइसक्रीम बास्केट बहुत ज्यादा फ्रीज हो तो हम उसे तोड़ भी नहीं सकते, ठीक है, मतलब वो एक पत्थर बन जाती है। तो यही वो बात होती है कि हमने उसको बहुत ज्यादा उसकी एनर्जी जो है वो उसमें से निकाल दी होती है। अब इसी तरह अगर इंसुलेटर्स के हवाले से मैं बात करूं, तो इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं जी, इंसुलेटर्स, ठीक है। अब देखें इंसुलेटर्स में जैसे मैंने अभी ऊपर आपको एग्जांपल दी कि हम सॉस पेन्स जो होते हैं हमारे घरों में जो ख्वातीन इस्तेमाल करती हैं, या हम लोग भी इस्तेमाल बाज़ औक़ात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास उसके हैंडल्स जो होते हैं हम इंसुलेटर्स के बनाते हैं, प्लास्टिक्स के बनाते हैं, जैसे हॉट प्लेट्स हो गई उनके भी हैंडल्स, स्पून्स के हैंडल्स को हम बना लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो सारी बात है कि उनको इस्तेमाल करना हमारे लिए फिर हीट के अंडर रहते हुए उसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह जैसे सूरज की रोशनी जो है, मतलब सूरज से जो हीट हम तक पहुंच रही है वो थ्रू रेडिएशंस पहुंच रही है, मतलब इस तरह से वेव्स बनी हुई नहीं आ रही हैं, ठीक है। पैकेट्स ऑफ हम कहते हैं ना फोटॉन्स जैसे, ठीक है, एनर्जी आ रही है हम तक। अब गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि अपने घरों की जो दीवार है, ठीक है, एक दीवार मतलब इस तरह से एक दीवार बनाएंगे और उसके बीच में गैप छोड़ेंगे एयर के लिए ताकि इधर एयर आ जाए, ठीक है, और फिर दूसरी दीवार बना दी जाती है। मतलब इंसुलेटर जो है हम जानते हैं कि एयर एक गुड इंसुलेटर है, ठीक है, जो कि हीट को ट्रांसफर होने में मतलब उसको रोकती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वो हमारे अंदर से मतलब बाहर तो जाहिर बात है बहुत गर्मी है, ठीक है, लेकिन घरों के अंदर जो रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सब वॉल्स के साथ जो है वो हम इस तरह से वॉल्स के दरमियान एक गैप रख देते हैं, ठीक है, और ताकि हमारी वो वॉल्स जो हैं वो क्या रहें जी, वो ज्यादा गर्म होने से महफूज हैं। इसे हम कैविटी वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है जी, कैविटी वॉल्स, ठीक है। तो ये भी इस तरह से हमारे पास बन जाती हैं। फिर इसी तरह अगर हम जो है और इसकी मजीद डिटेल में जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो वूल है, ठीक है, या हमारे पास जो हम ये कह सकते हैं कि फर वगैरह है, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो फेदर्स हैं, ठीक है, फेदर्स, ठीक है, मतलब जो पर वगैरह होते हैं, ठीक है, या पोलिस्टर, ठीक है, पोलिस्टर वगैरह या फाइबर्स, ये मतलब ये तमाम वो चीजें जो कि हमारे पास जो है वो इंसुलेटर्स हैं। मतलब अगर आप देखें तो सर्दियों में हम जो है वो ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, मतलब अगर आप देखें तो हम बेसिकली हमारी जो जिस्म की हीट है, हमारे जिस्म की जो हीट है वो हम वूल जब पहन लेते हैं तो वो इस तरीके से उसमें से वो हीट बाहर नहीं निकलती ना, वो बाहर की जो मतलब जो हम यूं कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी से हीट निकलेगी तो हमें सर्दी महसूस होगी, अगर हमारी जिस्म से सर्दी नहीं निकलेगी तो हमें जो है वो ठंड महसूस नहीं होगी। तो इसलिए हम वो मतलब गर्म कपड़े जो ऊन के बने होते हैं या फर के बने होते हैं वो हम ले लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से बाहर से उसके ऊपर एक ऐसी लेयर आ जाती है। जैसे अगर जानवरों को देखें हम जो कि बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी एक खाल होती है जो कि फर वगैरह होती है, ठीक है, और यही होता है कि उनके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं जाता, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो नहीं होती, जिससे कि वो गर्म रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो ये यूजेस ऑफ कंडक्टर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। मतलब इसमें और भी बहुत से यूजेस हैं जो कि आप जितने इसको स्टडी करेंगे, जितना इस पर सोचेंगे, आपको पता चलते जाएंगे।